Hello, good morning everyone. Today we will learn about the topic of sentence structure यानी कि वाक्य संरचना। सेंटेंस एक वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? A sentence is a collection or group of words which make complete sense. A sentence एक वाक्य इज अ कलेक्शन और ग्रुप समूह है शब्दों का विच मेक जो बनाता है कंप्लीट सेंस पूरा अर्थ। तो वाक्य शब्दों का एक समूह है जो कोई संपूर्ण अर्थ बनाता है। एज एग्जाम्पल इसका होगा ही इज माई ब्रदर। ये क्या है? ये स्टेटमेंट एक सेंस बना रहा है। सेकंड है सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग। इस स्टेटमेंट का भी कोई एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो इट इज अ सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है असर्टिव। फर्स्ट क्या है हमारा? असर्टिव। सेकंड काइंड है हमारा इंट्रोगेटिव। सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव। थर्ड इंपेरेटिव। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और 5 ऑब्जेक्टिव। ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास हैं। फर्स्ट टॉपिक हम आज यहाँ पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। What is assertive sentence? A sentence which makes any statement is called assertive sentence. Definition क्या हो गई? A sentence which makes any statement is called assertive sentence. एक वाक्य जो कोई स्टेटमेंट बना रहा हो, लाइक हरी रीड्स अ बुक। लाइक क्या एग्जांपल देखा हमने? हरी रीड्स अ बुक, कमला इज इल, मोहन डज नॉट सिंग, राम इज नॉट प्रेजेंट। ये जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए, ये सारे असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। असर्टिव सेंटेंस आर आल्सो 2 टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अफर्मेटिव एंड सेकंड नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य एंड सेकंड हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस a sentence which tells about an occurrence of a task or an event is called affirmative sentence. A sentence okay, which tells about an occurrence of a task or an event जो किसी कार्य या घटनाक्रम की निश्चितता को बताता है is called affirmative sentence. हमने अभी एग्जाम्पल लिए थे assertive sentence के कि हरी read a book. It is an example of affirmative sentence. Kamla is ill. It is also an example of affirmative sentence. Understand? Second है हमारा negative sentence. A sentence which refers to a task or an event not occurring is called negative sentence. Like example, Mohan does not sing. मोहन नहीं गाता है। यहाँ क्या हो गया? ये गाने का काम नहीं हुआ, तो सेंटेंस हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, तो राम क्या नहीं है? प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट काइंड हमने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस। अब सेकेंड काइंड हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस by which a question is asked is called a sentence by which a question is asked is called interrogative sentence. इसे क्या कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। We put question mark. We put question mark like this. We put question mark at the
एंड ऑफ सच सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हम क्या रखते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, इज विमला इल? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। मतलब यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। सेकंड हमारे पास है डू यू गो टू स्कूल? इसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, डू यू गो टू स्कूल? इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। मे आई कम इन? पूछा जा रहा है अंदर आने के लिए, मे आई कम इन, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैन यू रन? Such sentences means interrogative sentence are having helping verb such as। ये सभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये क्या, उनमें क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, कैन, मे, एक्सेट्रा एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में, सेंटेंस के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। व्हाट डू यू, सॉरी, वेयर डू यू लिव? हु इज योर फादर? दीज sentences are the example of interrogative sentence। इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। इसके लिए हम एक ध्यान देने योग्य बात है, टिप्पणी नोट है, these type of sentences, इस प्रकार के वाक्य are having interrogative words। interrogative words मतलब what, where, who, these are interrogative words such as what, when, who, where, these are interrogative words। तो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। तो हमने टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा असर्टिव, सेकेंड हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है हमारे पास? imperative sentence। What is the definition of imperative sentence? A sentence which refers to order, command or request is called imperative sentence। किस चीज को रेफर करता है? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट is called imperative sentence। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, like go there, क्या रेफर हो रहा है यहाँ पर? कमांड, सॉरी ऑर्डर। गो देयर, ऑर्डर। ब्रिंग सम वाटर, कुछ पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, मीन्स ऑर्डर। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, क्या रेफर हो रहा है यहाँ पर? रिक्वेस्ट। ओबे योर एल्डर्स, क्या रेफर हो रहा है? कमांड। तो these are the examples of imperative sentence। These are the example of imperative sentence। Imperative sentence refers to order, command or request। Okay? Fourth kind of sentence हमारे पास है exclamatory sentence। What is the definition of the exclamatory sentence? A sentence which refers to wonder, fear, hate, pain, pleasure, etc. is called exclamatory sentence। कई बार जो वाक्य जो सेंटेंसेस घृणा, आश्चर्य, दुख, खुशी, इन चीजों को रेफर करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। व्हाट है मतलब आश्चर्य हो रहा है, रेफर्स करो वंडर। व्हाट अ शेम, हेट। हाउ डार्क द नाइट इज, मतलब हाउ डार्क द नाइट इज मीन्स फियर। Exclamatory mark is put at the end of such sentences। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, देखिए मैंने यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, लाइक दिस। 5 टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, a sentence which refers to passion, joy,
blessing, sorrow, curse, etc. is called optative sentence. What is optative sentence? A sentence which refers to passion, joy, blessing, curse, etc. is called optative sentence. Like, hooray, I am passed. Hooray means joy. May you live long, bless. May you go to hell, curse. Oh ho, I'm failed, means sorrow. Like, these sentences are the example of optative sentence. Note, ध्यान देने ये बात है, we put exclamatory mark at the end of such sentences also. इस प्रकार के sentences के भी लास्ट में हम exclamatory mark लगाते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में हम ऑप्टेटिव मार्क्स यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े. रिपीट करते हैं हम. 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस. सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड, imperative sentence. फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने आज की क्लास में पढ़े. इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ. सभी स्टूडेंट्स को वो होमवर्क अपनी ग्रामर कॉपी में करना है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी आपको HW मिल रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का. क्वेश्चन है आपका, स्टडी द एग्जाम्पल एंड टेल द काइंड ऑफ ईच. आपको इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ना है. टाइप ऑफ सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है. लाइक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश. आपको बताना है ये असर्टिव है, असर्टिव अफर्मेटिव है, असर्टिव नेगेटिव है, ऑप्टेटिव है. जो भी आंसर इसका होगा वो आपको आगे लिखना है. सीता इज नॉट ए गुड गर्ल. ये काइंड ऑफ सेंटेंस इसका आपको इसके सामने लिखना है. इस प्रकार आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू.